फेमस डिश है, बहुत टेस्टी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो मिस्टर ली, मैं अपना कारोबार आपके काबिल हाथों में सौंपता हूँ। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। लो, मैं आ गया सूप लेकर। स्पेशली बनाई है, अब हम खा सकते हैं ना? लीजिए और एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आज हमारे रेस्टोरेंट की ये कामयाबी आप लोगों की मेहनत और कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। ओ ऐसा कुछ नहीं है मिसेस डिंग। ये लीजिए। शुक्रिया मिसेस डिंग, मैं आगे और भी मेहनत करूंगी। शुक्रिया मुझे मिसेस बहुत ही डिंग। खुशी हो रही है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा थैंक यू है। मिसेस डिंग। हम लोगों ने इतने समय तक मिलकर काम किया। अब मजे एक बार जरा इसे ट्राई कीजिए। मिस्टर गो, शुक्रिया मिसेस डिंग। शुक्रिया की क्या बात है। लीजिए। तुमने अच्छा, ये तो वाला मैं क्या टेस्ट कह रहा किया? था? बहुत शुक्रिया। बढ़िया। हाँ, हाँ, एक बार इसे ट्राई कीजिए। सही से मजा बात किया बनाई। मिसेस डिंग। आपकी सलामती के लिए। भी तो बहुत की। बिल्कुल सही। देखिए, भर पेट खाइए, रुकना नहीं है। खाकर तो देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्वादिष्ट है। क्या ठीक तो है? क्या हुआ यार? क्या हुआ आपको? मेरी कमर। मिंगी, इन्हें अस्पताल लेकर चलिए। तुम जाइए, जल्दी से कॉल जाओ, कीजिए। जल्दी, जल्दी हाँ, करो। जाइए जल्दी। तुम्हारी पत्नी की रीढ़ की लंबर डिस्क खिसक गई है जो नस को दबा रही है। उसी वजह से उसके पैर सुन्न हो गए हैं और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई है। अगर तुमने अभी उसका इलाज नहीं किया तो उसे आगे चलकर लकवा मार सकता है। जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन करवाओ। डॉक्टर, ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं होगा ना? क्या कोई और उपाय नहीं है? फिलहाल तो हम उसे ट्रैक्शन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हालत नहीं सुधरी तो ये लो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। ये लो। देखो, इतना सोचो मत। तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है, बस। अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं लकवे में बिस्तर पर पड़ी हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करो। सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में इन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं कि यह जांचना और समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? अपने संपूर्ण जीवन में वे तब तक सिर्फ प्रसिद्धि और सौभाग्य को तलाशते हुए दौड़ भाग करते हैं जब तक कि उनकी युवावस्था खत्म नहीं हो जाती है, बाल सफेद नहीं हो जाते हैं
और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ जाती, जब तक वे यह नहीं देख लेते हैं कि प्रसिद्धि और सौभाग्य बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं, और यह कि धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे यह नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है, और यह कि कोई भी उससे बचकर नहीं भाग सकता है जो नियति ने भंडार में रखा है। जब वे जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं, केवल तभी उनकी सचमुच समझ में आता है कि चाहे कोई करोड़पति हो जाए, भले ही किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए और वह ऊंचे पद पर हो, कोई भी मृत्यु से बचकर नहीं भाग सकता। हर एक मनुष्य अपनी मूल स्थिति में वापस लौटेगा, एक एकाकी आत्मा जिसके नाम कुछ भी नहीं है। लोग धन, दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए अपनी जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि केवल ये ही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है कि ये चीजें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं। वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन, दौलत या प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। उनकी समझ में आता है कि धन दौलत से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है। यह कि ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है। परमेश्वर के वचन कितने व्यावहारिक हैं। लोग दौलत और शोहरत के लिए मेहनत करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन मौत के कगार पर पहुंचकर ना तो उन्हें दौलत बचा सकती है, ना शोहरत। लोग चाहे कितने भी धनी हो, उनका कितना भी खास ओहदा हो, लेकिन ये सब किस काम का? मरते वक्त उन्हें कोई अपने साथ तो नहीं ले जा सकता। दौलत और शोहरत खोखली और बेकार चीजें हैं। ये चीजें पल भर में खत्म हो जाती हैं। मैंने इतने बरस संघर्ष किया है, इतने दुख और अपमान सहे हैं, आखिरकार मुझे क्या मिला? जीते जी हमें सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए।